अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये आसान कानून मुफर्रदा की उसमें ये इज़ोस्पर्मिया और नील जरासीम के लिए हम एक नुस्खा दे रहे हैं आप लोगों को। कानून मुफर्रदा में जो है ना इसका इज़ोस्पर्मिया 3 मिजाज में तस्लीम करता है, आसाबी मिजाज में, उज़लाती मिजाज में और गुद्दी मिजाज में। 3 तरीक़ों से इसको जो है ना इज़ोस्पर्मिया उसको कहते हैं कि जब बंदे का शादी हो जाए और उसके बाद उसका औलाद नहीं होता है और वो जाके टेस्ट कराता है, तो टेस्ट से मनी टेस्ट से पता लगता है कि उसमें जो डॉक्टर लोग ऊपर लिख देता है कि सिपर 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 सब सिपर है। जब उसमें लिख के देता है कि सब सिपर सिपर है तो बंदा बड़ा परेशान हो जाता है। तो डॉक्टर लोग कि हाँ ये लाइलाज बीमारी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिकमत में ये बिल्कुल लाइलाज बीमारी नहीं है, बिल्कुल ख़ास करके कानून मुफर्रदा के हिसाब से ये 3 तरीक़ों से होता है और हम इंशाल्लाह तीनों तरीक़ों से जो आपको बताएंगे। सबसे ज़्यादा जो इज़ोस्पर्मिया का बीमारी आता है ना वो गुद्दी मिजाज में और आसाबी मिजाज में आता है। जो बंदा कानून मुफर्रदा के हिसाब से इलाज करना जानते हैं ना तो वो उसको जो है ना पहले मिजाज का पता लगता है। जब मिजाज का पता लग जाए तो उसके हिसाब फिर आगे उसको इलाज लेके चल सकते हैं। जब मिसाल आपने उसका पता लगा लिया कि ये कौन से मिजाज में है तो उस हिसाब से फिर आगे हिसाब लेके चल। सबसे पहले आपने बंदे का मिजाज का पता लगाना कि कौन सा मिजाज है। जब गुद्दी मिजाज हो यानी गर्म खुश्क या गर्म तर मिजाज हो उसमें अमूमन तो गर्म तर में नहीं होता, लेकिन गर्म खुश्क में मिजाज ज़्यादा होता है। गर्म उसमें जब जिसमें सफ़रा ज़्यादा हो जाए और सुज़की मादा सबसे ज़्यादा बढ़ जाए, अमूमन ये सुज़की मादे से ये बीमारी अमूमन लगता है, जो सोजक से और ऐसे और बहुत से वजूहात। उस पर हम जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वो तो आप बहुत से वीडियो ग्रुप में और यूट्यूब में पड़ा उसमें आप देख सकते हो, लेकिन मैं आज इसका इलाज आपको बताना चाहता हूँ। गुद्दी मिजाज का सबसे बड़ा अलामत ये होती है कि उसमें पस सेल बहुत ज़्यादा होते हैं। अमूमन मरीज़ जब चेक कराते हैं तो 10.12, 10 से भी ऊपर आते हैं, 8.6, ऐसे 6 से लेकर 10 तक उनका जो है ना पस सेल आ रहा होता है। मनी में और पेशाब में भी अमूमन उनका पस सेल आ रहा होता है। तो सबसे आपने पहले क्या करना है कि गुद्दी मिजाज वाले का हो या आसाबी मिजाज वाले का हो, आसाबी में तो पस सेल बहुत कम होते हैं, अमूमन होते भी नहीं है, कुछ भी नहीं होते उसका। गुद्दी उज़लाती में भी थोड़ा पस, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पस सेल आते हैं ना गुद्दी मिजाज में आते हैं। सबसे पहले आपने क्या करते हैं, इसे मरीज़ का सबसे पहले आपने उसके पस सेल का इलाज करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने मरीज़ का पस सेल का इलाज करना है। जब तक आप मरीज़ का पस सेल का इलाज नहीं करते हो ना तो आप कोई भी दवाई इसको दे दो वो कभी भी असर नहीं करेगा। हमारे दोस्त अहबाब अक्सर ये गलती करते हैं ना कि वो क्या करते हैं कि उन लोगों ने पस सेल का इलाज किया हो नहीं होते और बाकी डायरेक्ट वो ताकत की दवाई दे देते या मुगल्लस दे देते, तो वो ख़ता चला जाता है। सबसे पहले आपने मिजाज का तयन करना है, उसके हिसाब से आपने उसके लिए पस सेल का इलाज करना है। उसके अंदर अगर सोजकी मादा है या बवासीरी मादा है या तिशी मादा है, सबसे पहले आपने उसका इलाज करना है, उसको ख़त्म करना है। जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाए ना आप कुछ भी उस मरीज़ को दे दो तो उसके ऊपर काम नहीं करेगा। जब इन चीज़ों का आपने इलाज कर दिया, मिसाल अगर उसके अंदर बवासीरी मादा है, सोजकी मादा है या तिशी मादा है, जब आप इसका ये इलाज कर दो तो उसके बाद वो खुद ग़िज़ा खाने से भी उसके जरासीम खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाते हैं और बनना शुरू हो जाते हैं। तो वीडियो लंबा हो रहा है, मैं डायरेक्ट उस पर आता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको जो जरा पस सेल ने वो ख़त्म करना है। पस सेल के लिए जो हमारा मुजरब नुस्खा है उसमें आंवला 100 ग्राम, हल्दी 100 ग्राम, गोंद की कर 25 ग्राम और कुश्त सिंक 12 ग्राम। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आंवला और आंवला को सही तरीके से पाउडर करना लेना है, गोंद की कर को भी पाउडर और हल्दी को भी पाउडर। फिर इसको करल में डाल के इसको अच्छी तरीके से पिसाई करना है और कुश्त सिंक इसको अंदर थोड़ा थोड़ा डाल के इसको पिसाई करना है। जब ये बिल्कुल आधा 1 घंटा या 2 घंटे इसके ऊपर लगा लो, सही तरीके से बिल्कुल पाउडर हो जाए, फिर उसके बाद आपने क्या करना है 500 मिलीग्राम कैप्सूल इसके से भरना है और 3 टाइम इसको खिलाना है। सही है, एक नुस्खा ये हो गया। दूसरा नुस्खा हमारा है 5 शदीद जदीद का, यानी सूंड अदरक 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, सुरंजन शीरीन 50 ग्राम। इसको भी अच्छी तरीके से लेकर साफ़ सुथरा करना है। सुरंजन भी ताज़ा होना चाहिए और सूंड असली होना चाहिए, क्योंकि जो पंसार वाले होते हैं ना अपना वज़न बढ़ाने के लिए इसमें वो क्या करते हैं, उसमें चने के आटा मिला देते तो उसका पता नहीं लगता है। तो चीज़ें सही ओरिजिनल साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो इसका भी आपने 500 मिलीग्राम कैप्सूल 3 टाइम देना है। इसके साथ आप दे सकते हो तरियाक 6 में क्या है, हल्दी 150 ग्राम है और आग का दूध 10 ग्राम है। आपस में मिक्स करके सही तरीके से करल करना है। फिर थोड़े से तवे पे भूनकर उसको जो है ना आप बस तैयार है। उसको सुखा के जब वो सूख जाए बस उसको आपने रख लेना है महफूज करके। 500 मिलीग्राम कैप्सूल ये भी 3 टाइम दे सकते हो। अगर 500 मिलीग्राम कैप्सूल से अमूमन बंदे को कभी कभी
थोड़ा बहुत उल्टी होने लगता है शुरू के दिनों में, बाकी में फिर नहीं लगता है। तो आप 250 मिलीग्राम कैप्सूल भी 3 टाइम दे सकते हो। सही है, ये आपको हो गया पस सेल का जो है ना ख़त्म करने के लिए नुस्खा हो गया है। अगर मरीज़ को कब्ज़ है ना तो उसमें आप 5 मुलयन भी कर सकते हो। 5 मुलयन में क्या है, अदरक 50 ग्राम, नौशादर टिकरी 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम और सनामकी के पत्ते, उसके जड़ वो हड्डियाँ और वो नहीं डालने, वो जो तीन के होते हैं ना, क्योंकि वो फिर पेट में मरोड़ पैदा करता है। आपने क्या लेना है, साफ़ सुथरा सनामकी के पत्ते लेने हैं। ये नुस्खा भी अगर कब्ज़ बंदे को तो ये भी उसको साथ 500 मिलीग्राम कैप्सूल 3 टाइम खिला सकते हो। जब आप इसको तकरीबन 10 दिन 15 दिन 20 दिन या ऐसे करो, जो हमारा तरीका इलाज है ना कि हम 1 महीने की दवाई देते हैं और मरीज़ को कहते हैं कि ये चीज़ आपने इस्तेमाल करना है और हम बिस्तरी से बिल्कुल परहेज़ करना है, यानी घर वाली के पास आपने नहीं जाना है, इस दौरान में हमने कुछ भी नहीं करना है। फिर ये जब चीज़ें हम देते हैं ना तो उसको बोलते हैं कि भाई टेस्ट करा के लाओ। जब वो टेस्ट करा के ले आता है, जब उसका पस सेल ख़त्म हो चुका होता है, फिर उसके बाद हम जो है ना फिर ये वाला नुस्खा उसको इस्तेमाल कराते हैं। ये सदा जवानी पस तरिया की सूरत इंजाल, इसमें मुसली सफ़ेद इंडिया 5 तोला, साल मिस्र 5 तोला, मगज़ पम्बदाला 5 तोला, सतावर 5 तोला, इन चारों चीज़ों को आपने सही तरीके से पिसाई करना है। फिर उसके बाद छिल के स्पेगोल इंडिया वाला असल वो आपने मिक्स करा देना है। वो जब आपने मिक्स कराया ना, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद 1 चम्मच सुबह निहार मुँह नीम गर्म दूध के साथ आपको उसने पिलाना है। या ऐसे कर सकते हो कि दूध उसको गर्म करके उसके अंदर डाल के उसको जो है ना फिर उसको भी पिला सकते हो। बाज़ों का तो हुक्मा क्या करते कि 1 चम्मच रात को नीम गर्म दूध में डाल के हल करते, फिर फ्रिज में ऐसे रख देते हैं, सुबह वो खीर की तरह हो चुका है उसको निकाल पिला देता है। इसको खाने के बाद 1 घंटे तक आपने कुछ भी नहीं खिलाना है बंदे को, 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खिलाना है। उसके बाद वो नाश्ता करेगा। ये जो तरीका है ना, ये पहला 1 महीने का कोर्स हो गया। दूसरे महीने का जो है ना, ये 40 दिन ये चीज़ आपने उसको खिलाना है। 40 दिन जब ये खिलाओगे ना, ये मनी भी पैदा करता है, सूरत इंसाल में भी काम करता है और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये चीज़। आप जो है ना 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर मिजाज में आंखें बंद करके आप दे सकते हो। ये मनी भी इंतहाई ज़्यादा गाढ़ा करता है, ज़कावत हिस्स को भी ख़त्म करता है और बहुत से यानी इसके फंक्शन है। खासकर जरासीम बढ़ाने में तो इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। बहुत बड़े बड़े नुस्खे, लेकिन ये ज़बरदस्त काम करता है। सही है, इसका आपने परहेज़ भी 40 दिन बंदे को कराना है। यकीन करो, जब आप ये दो नुस्खे भी इस्तेमाल कराओगे ना, अमूमन 1 महीने के परहेज़ के साथ जब ये, तो उसकी जरासीम 5 से 10% तक पैदा हो जाता है। जब ये नुस्खा आप 1 महीने 40 दिन इस्तेमाल करो तो जरासीम उसके 50%, 60%, बाज़ों का 70% तक भी पहुँच जाता है। लेकिन परहेज़ के साथ मिजाज का सही तशख़ीस करके मालूम करके फिर देना है। इसके साथ आपने क्या करना है, ये हमारा ग़िज़ा वाला पर्ची है। इसमें आपने क्या करना है, बंदे को ये 3 नंबर चीज़ें, 4 नंबर चीज़ें, ये सख्ती से परहेज़ कराना है। 3, 4 ये चीज़ आपने बंदे को सख्त तरीके से परहेज़ कराना है। ये आप गौर से देख लो और ये चीज़ को गौर से देख लो। सही है, ग़िज़ा आपने क्या करना है, उसको 5 नंबर चीज़ें और 6 नंबर चीज़ें ये आपने ज़्यादा खिलाना है। और इसमें 6 नंबर जो चीज़ों में ख़ास करके दाल माश और केले, ये चीज़ आपने उसको ज़्यादा खिलाना है। दूध, मक्खन, डबल रोटी, केला, मीठा अमरूद, शहतूत, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपने उसको खिलाना है। जैसे स्पेगोल हो गया, इलायची हो गया, ये चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना है उसको। 1 नंबर चीज़ें भी आप मरीज़ को खिला सकते, लेकिन जब तक ये 3, 4 आपने इसे शिद्दत से बंदे को परहेज़ कराना है। सही है, क्योंकि बीमारी 3, 4 नंबर में है इस बंदे को, उज़लती उदी भी बीमारी जो होते हैं उसमें होते हैं। जब ये कराओगे इंशाअल्लाह अल्लाह के नाम से लेकर, अगर इसके नसीब में औलाद है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको लाजमी जरासीम भी पैदा होंगे और यकीनी इलाज है। अगर उसके नसीब में ही नहीं है तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर अगर ये कहीं से भी इलाज करें तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ये हमारा एक मामूली मतलब है, इंशाअल्लाह हमने आपके लिए कर दिया है। ये गुड इज़ोस्पर्मिया के लिए हो गया, उज़लाती के लिए भी हम इंशाअल्लाह अलग से वीडियो बनाएंगे और आसाबी के लिए भी अलग से वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह। सही भाई, आपके लिए हो गया या हमारे दोस्तों के लिए आप फिर से भी देख सकते हो इंशाअल्लाह। और मैं थंबनेल पे अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ और इंशाअल्लाह कभी भी कोई भी मसला हो आप व्हाट्सअप पे अपना मैसेज करके छोड़ दिया करो। जब मैं फ़ारिग हो जाया करूँगा इंशाअल्लाह देख लिया करूँगा। सही है, फिर जवाब भी दे दिया करूँगा। अमूमन व्हाट्सअप पे मसरूफियात होती है हमारे मतलब का भी, घर का भी, तो कभी कभी मैसेज देर से देख लेता हूँ लेकिन जवाब देता हूँ। सही भाई, हमारा मामूल मतलब है, कोई व्हाट्सअप से और इधर उधर से लिए हुए नुस्खे हमारे नहीं। जब तक हम खुद इस्तेमाल नहीं कराते, खुद उसका इलाज नहीं करते, तो तब तक हम मरीज़ों को या आपको कोई वो नहीं देते। हमारा ये तरीका है कि भाई कभी किसी चीज़ को कोई चीज़ दो नहीं,
हमने किसी बंदे को कोई चीज़ सिखाना नहीं, दिल नहीं करता तो फिर खामोश हो के बैठ जाओ। ऐसा नहीं करो कि आपने एक चीज़ तजुर्बा भी नहीं किया और आपको पता भी नहीं, और अगले बंदे को जो है ना आप दबा दबा के वो चीज़ें दे रहे हो। बंदे का उम्र भी ज़ाया हो रहा है, टाइम भी ज़ाया हो रहा है, पैसे भी ज़ाया हो रहा है, उल्टा हो आपको बददुआएं भी दे रहे। नहीं देने तो खामोश रहो, अगर देने तो सही चीज़ दे। जब तक आप उसको तजुर्बा नहीं करो, कम अज़ कम 80-100 दफ़ा एक चीज़ को तजुर्बा करो और आपको पता हो कि यार ये चीज़ हमने सही उस पर उतरा है, उसके बाद आप बंदे को इलाज दो। तो ये वीडियो तकरीबन 10 मिनट का हो गया और तफसीली हो गया। इंशाल्लाह इससे दुआ करो ताकि इंशाल्लाह मैं अलहदा से आसाबी के लिए भी बना दूँ और उज़लाती के लिए भी। मैंने गुद्दी का आपने नब्ज़ तशख़ीस करना है आंखों से, करूरे से, और वो हमने वो यूट्यूब चैनल पर बताया कि आप मिजाज कैसे मालूम कर सकते हो। उसमें सबसे बड़ी निशानी गुद्दी मिजाज में होता है ना, पस सेल बहुत ज़्यादा होते हैं, 10 तक होता है, 10.12 तक ऐसे होता है। आसाबी में क्या निशानी, उसमें पस सेल कम होते हैं। सही भाई, इंशाल्लाह ये हो गया आपके लिए एक चीज़। और बाकी जो आपको अगर पसंद है तो इंशाल्लाह दुआ ज़रूर देना हमारे को, क्योंकि यह हमारा मामूल मतलब है, कोई चीज़ ये देता नहीं है। और बाकी आपके ऊपर हमने सब कुछ छोड़ दिया इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।